गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। माँ दुर्गा क्लासेस, जहाँ सफलता एक जिद है, जहाँ सफलता एक जिद है, अर्थात परीक्षार्थियों को सफल बनाने के लिए माँ दुर्गा क्लासेस सदैव तत्पर है। और मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपके परीक्षा के ध्येय से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक से आपके 20 चुनिंदा प्रश्न हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस टॉपिक को अंत तक ज़रूर देखिए। इस टॉपिक से आपके 2 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। तो चलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलिए। दूसरा प्रश्न, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो आपका विकल्प है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसमें आपका सबसे सही विकल्प है लोकसभा, अतः विकल्प सी सही है। आगे चलिए। अगला प्रश्न, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो देखिए विकल्प है 542, 545, 550 और 552। तो आपका सही विकल्प होगा 552। ठीक है, अगला, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? तो देखिए विकल्प है 238, 245, 250, 262। तो आपका सही विकल्प होगा 250, 250। अगला प्रश्न, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? विकल्प है राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा की समिति। तो आपका सही विकल्प होगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विकल्प है भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान न्यायवादी, महाधिवक्ता। तो यहाँ आपका विकल्प सही होगा महान न्यायवादी, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? विकल्प है उपराज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, मुख्यमंत्री, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका सही विकल्प है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, अतः विकल्प बी सही होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? विकल्प है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अतः विकल्प बी सही है। आगे चलिए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
विकल्प है आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही विकल्प होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है तो कितनी है? देखिए पहले क्या है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। तो लोकसभा में कितनी है? लोकसभा में है आपकी 2 और राज्यसभा में 12। तो कौन सा विकल्प सही है? अतः आपका विकल्प बी सही है, 2 व 12। ठीक है, आगे चलिए प्रश्न नंबर 11। देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? 2 अधिवेशनों के बीच, तो 2 अधिवेशनों के बीच लगभग 6 माह का अंतर होता है, अतः आपका विकल्प सी सही है, 6 माह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? विकल्प है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, कोई नहीं। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो विकल्प है 500, 525, 552, 475। तो सही विकल्प है 500, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है? तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है। तो विकल्प है आपका 3, 4, 5, 6, अतः विकल्प डी सही होता है, 6। अगला प्रश्न, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो विकल्प है विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो आपका विकल्प सही होता है ए, विधानसभा। ठीक है, अगला प्रश्न, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? विकल्प है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ आपका विकल्प सही होता है ए, 2। अगला प्रश्न, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सही विकल्प होगा आपका यूपी। कौन सा विकल्प सही है? विकल्प बी सही है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? है नहीं, था। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 370 के अंतर्गत प्राप्त था, जो इस समय नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही होगा आपका? विकल्प ए है अनुच्छेद 352, बी है अनुच्छेद 358, सी है अनुच्छेद 370, डी है अनुच्छेद 394। तो विकल्प आपका सी सही होता है, अनुच्छेद 370। अगला प्रश्न, भारत का नियंत्रक
एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपका विकल्प है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, योजना आयोग। तो यहाँ आपका सही विकल्प होगा राष्ट्रपति। ठीक है, अतः विकल्प बी सही है। अगला है भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, कौन सा न्यायालय है? उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय कहाँ है? विकल्प है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो आपका सही विकल्प होगा ए, नई दिल्ली। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जाते जाते आप एक बार सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।